जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। एक प्रश्न था कि सभी साधु संत कहते हैं कि दान करो पुण्य करो, दान करो पुण्य करो, तो दान कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये आप बताने की कृपा करें। दान कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? जी। दान उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस स्थान को करना चाहिए, उस परिस्थिति में करना चाहिए जहां अति आवश्यकता हो। दान का बड़ा महत्व है साहब। दान से जो धर्म और जो पुण्य हमें प्राप्त होता है उसकी तो महिमा अपरंपार है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं आपको सुना दूं कि एक सेठ जी थे। अभी प्रयागराज में जो कुंभ का सुंदर अवसर आया है, उस अवसर पर सेठ जी ने एक महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ द्रव्य देना चाहता हूँ, ये 1000 रुपया मैं आपको देना चाहता हूँ, आप जाकर के वहां परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। क्या आप कर पाएंगे? हाँ, अवश्य। महात्मा जी को 1000 रुपये सेठ जी ने दिए। महात्मा जी वो 1000 रुपये लेकर जब वहां से चले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही है। महात्मा जी ने पूछा, क्या हो गया, आप क्यों रोती हो बहन? वो कहने लगी, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए रुपया नहीं है और कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है, बोले रुपया लाओ। तो महात्मा जी ने उसे 500 रुपये दिए, ले बेटा अपने बच्चे का इलाज करा ले। महात्मा जी फिर आगे बढ़े, देखा बहुत से दुखी लोग दिखाई दिए। पूछा क्या हो गया? वो कहने लगे कि 2 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला, हमारे यहाँ खाने को अन्न नहीं। महात्मा जी ने 200 रुपये उनको दिए, ले भैया अनाज ले आओ और अपने परिवार का पालन पोषण करो। मैं इतना ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। महात्मा जी आगे बढ़े, और भी दीन दुखी दिखे। ऐसे करते करते जब प्रयागराज पहुंचे महात्मा जी, तो 900 रुपए का दान उन्होंने 900 रुपए उन लोगों, गरीब लोगों को दे चुके थे। 100 रुपए आखिरी में उन्होंने जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। इधर जैसे भगवान के चरणों में उन्होंने 100 रुपए चढ़ाए, सेठ जी को रात्रि में स्वप्न आ गया और स्वप्न में सेठ जी को भगवान कह रहे हैं कि मुझे तेरे 900 रुपए मिल गए हैं जो तूने महात्मा जी के द्वारा भेजे थे। तो सेठ जी की नींद खुली, उन्होंने कहा मैंने तो 1000 रुपए महात्मा जी को दिए थे और भगवान मुझसे कह रहे हैं कि 900 रुपए मिल गए, इसका मतलब 100 रुपए महात्मा जी ने नहीं चढ़ाए। आने दो महात्मा जी को। महात्मा जी जब आए गांव में, सेठ जी को प्रसाद दिया। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी क्षमा करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो बेटा। महात्मा जी सच बताओ, आपने कितने रुपए चढ़ाए भगवान को? महात्मा जी कहने लगे, मैंने भगवान को 100 रुपए चढ़ाए। 100 रुपए चढ़ाए? परंतु मुझे तो स्वप्न में भगवान ने कहा था कि 900 रुपए मुझे मिले हैं, तो तुमने 900 रुपए चढ़ाए? बोले 900 नहीं, मैंने 100 ही रुपए भगवान को चढ़ाए। बोले फिर 900 का क्या करा? तब महात्मा जी ने कहा कि 900 रुपए रास्ते में जो भी दुखी लोग मुझे दिखे, उन दुखियों की सहायता में मैं देता चला गया और सिर्फ 100 रुपए बचे थे, जाकर मैंने भगवान को अर्पण कर दिए। इसका मतलब भगवान ने अगर स्वप्न में कहा कि 900 रुपए मुझे प्राप्त हुए, तो 900 रुपए प्राप्त होने का मतलब है कि जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, जो लाचारों का सहयोग करता है, भगवान उसी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उसी दान को भगवान स्वीकार करते हैं। बाकी तो सब व्यर्थ की बातें हैं। तो जीवन में आपने मुझसे पूछा कि दान कहाँ करना चाहिए और दान कहाँ लगता है, तो दान इस प्रकार करना चाहिए और दान इस प्रकार से लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं साहब। दान के द्वारा बड़े प्रसन्न होते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, हो तो त्रिविध कल्याण। तीनों प्रकार का कल्याण मनुष्य का होता है। तन को पवित्र करना है तो अपने बड़ों की सेवा करो, धन को पवित्र करना है तो दान करो, और मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करो। तीनों प्रकार का कल्याण आपके जीवन में होगा, सदा आनंद होगा। जय मां बगलामुखी, जय श्री राम।